कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग, जोड़ घटा गुना भाग करना आता है तो आपकी गारंटी में ले रहा हूं 15 के 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में ठीक कर पाओगे। जैसे जैसे मैं बताता हूं बच्चों, वैसे आपको मैथ सोल्व करते हुए चलना है। मैथ बहुत ज्यादा आसान है, रीजनिंग से भी ज्यादा आसान है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट 4 जनवरी 2022 मैथ के जो आपके 15-20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 प्लस यहां खाली स्थान पर क्या है जोड़कर क्या हो जा? 11/12 हो जा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है आपको? 11/12 में से 2/3 घटा दो बस। जैसे आप 11/12 में से 2/3 घटाओगे, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 12 12 एकम 12, यहां पर 11 आ जाएगा माइनस इस 3 को काटोगे 12 से, 4 बार कटेगा, 4 की गुना ऊपर ले 2 में कर दूंगी, 4 दूनी 8, 11 माइनस 8/12। अब कितना आएगा? 11 में से 8 जाके 3 बचते हैं, 3/12। 3/12 हिस्सा आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 11/12 आंसर आ जाएगा। 3/12 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से एक प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब हम वर्ग के चारों कोनों में से ना प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काट लेंगे ना, तो इसकी आकृति सीमा, सीमा मतलब परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में कमी होगी लेकिन सीमा में कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब कितना था? ये आपका 16 सेंटीमीटर का था, ये 16 ही सेंटीमीटर का आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस जोड़ घटा गुना भाग करना आना चाहिए। जैसे कि आप 1000 रुपए लेके मार्केट में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, 400 रुपए का घर का सामान लिया, 100 रुपए रिक्शा वाले को दिए, 200 रुपए का कुछ छोड़ लिया। इन सारों को जोड़ के देख लो कितने आपके पास शेष बच रहे हैं। यदि आपका मैथ इतना जोड़ सकते हो तो 15 में 15 की गारंटी में लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को। अब देखते हैं 2/7, 2/7 प्लस 1/6 भाग अमल को, 1/6 प्लस 2/5 फरहान को, 2/5 फरहान को प्लस जोड़ते चलो सारों को, और 1/7 भाग जेरी को, 1/7 भाग जेरी को। उसी यदि उसके पास अब 2 टॉफियां बचती हैं, अब इनको सारों को जोड़ लो भाई। 2/7, 1/6, 2/5 और 1/7 को जब आप जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? ये इसका सबसे पहले तरीका क्या होता है, इसके पास 2 शेष बच रही है -2, एक्स में ले लो से और थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। एलसीएम लेंगे इनका 7 6 5 7 का, 210 एलसीएम आ जाएगा। जब इनको सभी को काटोगे ऊपर कितना जाएगा? 209x/210 बराबर -2। ठीक है जी। एक्स में इसमें क्या होगा आपका? कितना बचेगा यहाँ पे? -x/210 बराबर -2x। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको डाउट ना हो। ये देखो 2x/7 था प्लस x/6 था आपका, 1x/6 था ना वो, फिर इसके बाद 2x अपॉन आपका 5 है प्लस x/7 है बराबर -2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब ये देखो यहाँ कितना हो गया? 3x/7 प्लस x/6 प्लस 2x/5 माइनस x। ऐसा क्यों किया? ये 2x/7 था, ये x/7 था, ये आपका 3x होगा, x/6 होगा, तो ये 2x में से 2x/5 माइनस x कर दिया। ठीक है, अब तो आपके पास कितना बचा है? आप घट के -x/210, x बराबर कितना आ जाएगा? 210 गुना 2, 200 कितना जाएगा? 420 आ जाएगा। कितनी टॉफी थी उसके पास? 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। 12 गुना 9, 12 नंबर 108 अंडे तो एक हुए उसके पास। ठीक है, 5 बच रहे। दर्जन करने के लिए कितने जोड़ने हैं? 5 में 7 जोड़ दो, 7 आ जाएगा आंसर। 10 में कितना हो जाएगा आपके? 120, 120, 108 ये रहे आपके, 12 108 ये रहे आपके पास। 108 में 9 और जोड़ोगे, 108 तो आपके 12 नंबर 108 तो ये होगी। अब अगर आपको 12 चाहिए ना, आगे 5 आपके पास बच रहे, 7 आंसर आ जाएगा। 7 और 5 12, ये तो जोड़ के 12 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, सविता एटीएम में कुछ रुपए निकालने के लिए गई। 2000 के 5 नोट, 2000 के कितने 5 नोट, इसका मतलब 5 दूनी 10, 10,000 एक हुए आपके पास। ठीक है जी। 500 के 4 नोट, 2000 एक हुए, 5 चौक 20, 5000, 500 के 4 नोट, 100 के 9 नोट, 100 नम 900 ये हुए आपके, 100 के 9 नोट मिले। ठीक है जी। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम है। 2000 और 100 कितना हो, 2100 जोड़ दो बस, इसमें 2100 जोड़ दो बस। जोड़ने का तरीका, यदि आपसे डायरेक्ट जोड़ते हो काट जोड़ दो, डायरेक्ट नहीं काटते हुए चलो। 0 0 9, 1 10 की 0 80 लगा, 1 2 1 3 2 5 1, कितने हैं इसके पास 15,000 रुपए। राइट आंसर 15,000, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अन्नू एक मिठाई की दुकान पर 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 2.5 किलो तो लड्डू है जी आपके। ठीक है जी। 3 किलो 250 ग्राम, 500 लिख दूं मैं पॉइंट के बाद, ये पूरा किलो है जो 500 ग्राम है। 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले, ये 0 0 0 4 पूरे कर दो, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया, अधिकतम 750 ग्राम आनी थी, इनको जोड़ दो पहले। 0 5 7 4 3 7 8 9, ये 9 किलो 750 ग्राम मिठाई हुई आपके पास। एक डब्बे में आवे 750 ग्राम, काट दो बस। 9 किलो 750 ग्राम को 750 के हिसाब से काट दो बस। 0 से 0 कट जाएगी आपकी, यहां से कितने आ जाएंगे, कुल 13 डब्बे भर जाएंगे मिठाई के। 13 की गुना 75 में करोगे, ये आएगा 975, 13 डब्बे में सारी मिठाई आ जाएगी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लेते पहले। किस किस का, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियों 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड, कुल मिलाकर 30 45 60 75 का एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम लोगे, कुल एलसीएम कितना जाएगा 900। ठीक है जी। 900 एलसीएम आया, 900 बटे 60 कर देंगे, 0 तो 0 0 तो 0, कितनी 15 मिनट, 15 मिनट बाद बजेगी। एक बार किस टाइम बज रही है, 1:35 पर, 1:35 में 15 जोड़ दोगे, 1:50 पर दोबारा पुनः बजेगी वो, 1:50 पर। राइट आंसर 1:50 पीएम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रे और रीना ने ईंटों की एक दूसरे के ऊपर क्षेत्रीय रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 6.3 हो तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो बिल्कुल बेसिक है ये, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए, कहीं में पूछा उसने, बनाने के लिए ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होगी। चलो देखते हैं। 3.5 मीटर, 3.5 मीटर दीवार बनानी, 3 इंच की एक है, तो यहां से निकाल देंगे 3.5 बटे 3 गुना 0.0254। अब ये आप ये सोचोगे 0.254 कहां से आया, मैं आपको बता देता हूं। 1 इंच में 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी। तो 1 इंच बराबर मीटर की बात करेंगे तो कितना जाएगा, 0.0254 आ जाएगा। जब आप इसकी गुना करोगे तो गुना करके कितना जाएगा, 45.93, लगभग 46 इंच में कंप्लीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 46 इंच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले, डेट लिख देते हैं, क्या डेट दी, 2021। ये डेट ऑफ बर्थ निकालने का भी बहुत सॉलिड तरीका है। यदि आप ये चाहते हो कि आज की तारीख में आपको पता चल जाए आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के, ऐसे निकाल सकते हो। हमेशा सन लेफ्ट साइड लिखना है, फिर आपका मंथ, फिर आपकी डेट, घटाने में आसानी होगी। पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पड़ती है, तो इस प्रकार पैक करने की तारीख क्या दे रखी है इसने, 21 2021 ही है, जनवरी, यहां पे बस इसे घटा देंगे, देख लेंगे। 180 दिन की इसकी वो थी, ये सन तो कट ही गया। ये 6 महीने तो आपके ये हुए, 6 महीने नहीं हुए, 6 तो तब होते ना घटा के। अब 1 महीना इसमें से हासिल जाएगा इधर, ये हो जाएंगे कितने, 31 3 34, 31 3 34 में 10 जाएगा 24, 24 यहां बचे, 6 में से गया 5 महीने 24 दिन हुए इसे पैकिंग को। और 6 महीने की इसकी क्या थी, एक्सपायर डेट, 6 दिन बच रहे। इसका मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। इस पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालने का।
यदि यहाँ से पूरा नहीं घटा 1 महीना लेंगे, यदि ये भी पूरा ना घटता इसमें से, फिर इधर से 12 महीने का हासिल लेते, एक साल में से पूरा एक साल हासिल आता, तो ये कितने हो जाते, 12 7 19 महीने होते, 19 में से घटा के लिखते। क्वेश्चन नंबर 10, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इसे बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभुज। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को ना बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180, जहां n बराबर क्या होती है? भुजाओं की संख्या। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक शहर का तापमान 9 बजे इतना है, 9 बजे कितना है? 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा? चलो देखते हैं कब तक पहुंचेगा। अब 9 बजे सुबह 9 बजे कितना दिखा रहा था? ये आपका 23.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। ठीक है जी, एक घंटे में कितना घटता है? 0.7 घटता है एक घंटे में। अब देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करोगे? 23.5 में से आप 17.2 घटा दो, कितने डिग्री घटना है? टोटल 6.3 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.3 डिग्री घटना है। अब एक घंटे में घट रहा है 0.7, इससे काटो, इसका मतलब कितना आया? काट के 9 घंटे। इसका मतलब 9 घंटे में वहां तक पहुंच जाएगा। 9 PM में जब 9 घंटे जोड़ोगे 6 AM राइट आंसर आ जाएगा आपका। 6 AM राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20, 1 का आपको क्या निकालना है? पहले माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका क्या हो? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 13 डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 13 प्लस 15/2 बराबर 14। माध्यिका कितनी निकल गई? 14। क्यों ऐसा क्यों करा? माध्यिका निकालने के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। इनको कैसे लिखोगे? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद संख्या गिनेंगे। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है मतलब समय, तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। यदि ये विषम होता तो फिर डायरेक्ट ही में से इसका आंसर निकाल देता। माध्य का 14 निकल कर आई यहां से। माध्य क्या होता है? माध्य में सारों को जोड़ देते हैं, जय संख्या उससे भाग देते हैं। जोड़ के कितना आया? 96। संख्या कितनी? 8। 96/8 काटोगे 12। 14 तो आया आपका, क्या आया? माध्यिका। माध्य आया 12। अब क्या बताना? माध्यिका माध्य से दिखे, माध्यिका ज्यादा है, माध्य से 2 दिखे। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैं सारे ऑप्शन तो आपको पढ़ के नहीं बताने, क्योंकि मुझे टाइम इतना वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट बोलता हुआ चल रहा हूँ। आंसर जो आपका ठीक होगा उसी टिक करता हुआ चलूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, एक समबाहु त्रिभुज का घुमावदार सममिति के कोण है? देखते हैं। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 120, 240, 360। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए पैटर्न पर अगला पद क्या होगा? लॉजिक क्या लगाया हुआ है? सबसे पहले देखते हैं 1 के बाद क्या किया इसने? 1 का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। 25 वाले 2 ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड में से एक होगा। अब मैं लॉजिक देखता हूं ए बी के अकॉर्डिंग। यहां आपका ए था, बढ़ा के बी लिखा, बढ़ा के सी लिखा, बढ़ा के डी लिखा, बट लास्ट में ई आओगा। ई भी दोनों में है। अब मैं जेड से स्टार्ट करूंगा, जेड में से घटा के वाई लिखा, वाई में से घटा के एक्स लिखा, एक्स में से घटा के डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू में से जब डब्ल्यू में से आप एक घटाओगे, डब्ल्यू में से घटा के वी आ जाएगा। 25 वी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेलेन के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संचालन इसका नहीं होता। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है? इसके जो आपके हेल जो थे, आपके हेले थे, वेन हेले कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने 5 स्तरों में विभाजन किया है। नंबर 1 तो 0 नंबर पर क्या आता है आपका? 0 नंबर पर क्या रखा गया है? यह है, इसका है चाक्षुकीकरण या मानसिक चित्रण या दृष्टिकरण, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं पहचानना और नाम बताना। नंबर 1 पर क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण बोले तो आकृति की विशेषता बताना। नंबर 3 इसका क्या है? कौन सा वो है स्तर? अनौपचारिक निगमन, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? विशेषताओं से संबंध समझाना। इसके बाद आपका चौथे नंबर का है औपचारिक निगमन, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं सत्यापन करने लगना। नंबर 5 है आपका दृढ़ता, स्वयं सिद्ध ज्यामिति प्रणाली पर काम करने लगता है। ये क्वेश्चन आपका कंफर्म है, आना ही आना है। वैन हेले के इस तरह एक बार अच्छे से कंट्रास्ट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार उपयोगिता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य परक संख्या। संख्याओं के प्रकार में कौन कौन सी आती है मैं भी आपको बता देता हूं। संख्याओं के प्रकार में ना प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है जी, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या आदि इसके अंतर्गत आपकी आती है। सौंदर्यकरण संख्याओं का प्रकार नहीं है, जबकि क्या है, गणक संख्याएं भी होती है, क्रम सूचक भी होती है, क्रम अनुसार होती है, अंकित संख्या भी होती है, अंकित मान होता है जो, ये इसके प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला प्रश्न बताना है आपको। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला आपका एक प्रश्न है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उसमें दाई स्थान पर अंक 5 है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या है, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ऑप्शन, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिसका योग आपका क्या है, 50 है। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा आपको लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याएं है, जो कि आप काउंट करके देखोगे यही होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 18, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा चरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से आपका नहीं है। ऑप्शन ए समस्या को समझना, ऑप्शन 2 योजना बनाना, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा पुनः योजना बनाना। इसके चरण कौन कौन से हैं? पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में ना 4 प्रकार के होते हैं, समस्याओं को समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन करना, निरीक्षण और व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।